टीटीपी की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बायस तशवीश हैं। दहशतगर्द हमले नाकाबिल कबूल हैं। सिपाही सालार का दो टोक पैगाम, कहा अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी के महफूज ठिकाने हैं। अफगान उबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए, इसे फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा गैरिजन का दौरा, योब हमले के जख्मियों की अयादत, शहदा को खराज अकीदत। जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। ट्विटर बयान में बोले, पाकिस्तान में 50 से 7 लाख अफगानों को 40-50 साल से तमाम हुकूक मैसर हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनागाहें दी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार्ड लाएगा। यूरोपीय पार्लियामान ने भारत को रियासत मणिपुर में जारी नस्ली फसादात पर आईना दिखा दिया। नस्ली फसादात पर मोदी सरकार के किरदार के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद 80% यूरोपीय पार्लियामान की नुमाइंदगी करने वाले 5 पार्लियामानी ग्रुपों की जानिब से पेश की गई। करारदाद में मोदी सरकार और उनकी जमात बीजेपी की जानिब से कोकी कबाइल की जारी नस्ल कुशी की खामोश हिमायत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। मोदी सरकार से अक़लियतों को हुकूक और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। मणिपुर में गुज़िश्ता 2 माह से जारी खाना जंगी के बायस 250 से ज़ायद चर्च नजर आतिश किए गए। 115 अफराद हलाक, 4000 से ज़ायद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मुल्जिम की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आइन के खिलाफ है। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दे दिया। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ अपील की अदालत आलिया में समाअत। अदालत ने मुल्जिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया, मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। मुल्जिम राजी ना हो तो मजिस्ट्रेट से फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए इजाज़त तलब करनी चाहिए। एक और फैसले में इसी बेंच ने शहरी का नाम इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में डालने का इक़दाम कल अदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा, ऐसी पाबंदियाँ लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीक़े से नहीं गुजार पाता। इस्लामाबाद की अदालत ने 9 मई एहतजाज केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म कर दी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने की। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के सामने पेश होकर हाजिरी लगवाई। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा, शाह महमूद कुरैशी ना वक़ुआ पर मौजूद थे, ना कोई बयान दिया। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के शाह महमूद कुरैशी को मुलव्विस करने की कोशिश की। अदालत जमानत कन्फर्म करे। अदालत ने दलाइल की रोशनी में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्क में माफिया ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। कई शहरों में आटा शॉर्ट हो गया। कराची में कीमत 160 रुपए से बढ़ गई। लाहौर में भी फी किलो आटा 140 से बढ़ गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी मनमाने निर्खों पर फरोख्त। मुल्क में पहली बार चीनी भी 150 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त होने लगी। अंडे, दूध समेत 21 महंगी अशिया मजीद महंगी हो गई। हर शहर, हर गली में दुकानदारों की मनमानियाँ, अवाम बेलगाम माफिया के रहमो करम पर। छापे और कार्रवाइयाँ नुमाइशी साबित हुई। कीमतों पर कंट्रोल करने वाले इदारे ख्वाब गफलत से बेदार ना हुए। IMF का बहुत सारा अवाम पे ना डाले, अपनी अयाशियाँ भी कम करे हुक्मरान। हम तो गरीब लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 20,000 25,000 रुपये हमारी सैलरी है। पहले महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम कोई भी चीज़ खाने पीने की अफोर्ड नहीं कर रही, ऊपर से लोड शेडिंग है और ये ऊपर से बिजली का बम गिरा रहे हैं। आवाम पर बिजली गिरा दी गई। आलमी मालियाती फंड्स की एक और शर्त पूरी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फैसला हुकूमत को इरसाल। बिजली की कीमत में यकमुश्त इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। फी यूनिट बिजली की कीमत तकरीबन 30 रुपये हो जाएगी। सारिफीन पर 500 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट 35 रुपये 14 पैसे का हो जाएगा। कराची वालों को झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत 1 रुपये 44 पैसे बढ़ा दी गई। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। पाकिस्तान वादे पूरे करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF को यकीन दहानी।
फोन पर गुफ्तगू में वजीर आजम ने वाज़ेह किया, IMF से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। निगरां हुकूमत भी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। MD IMF ने शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी और बाहमी एतमाद को सराहा। मुस्तक़बिल में भी ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में मजीद 5.6 अरब डॉलर की फंडिंग मुतवक्के है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के पाकिस्तान मिशन के सरबरा नेथन पोर्टर ने कहा, नई फंडिंग में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किए गए 3.7 अरब डॉलर के मुआहदे भी शामिल हैं। IMF का मुआहदा उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान को ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर, स्टॉक मार्केट की अबतर सूरत हाल और महंगाई जैसे मसाइल दरपेश थे। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने रावलपिंडी से 9 कारिंदे धर लिए। कार्रवाई सैदपुर रोड पर फाइनेंशियल सर्विसेज के दफातर पर की गई। 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्लाजा में मौजूद कंपनी की दफातर सील। FIA के मुताबिक दफातर से शहरियों से राब्ते किए जाते थे। मुल्जिमान को रोजाना बुनियाद पर 100 से 150 शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था। छापे के दौरान बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और सिम्स बरामद कर ली गई। ऑनलाइन कर्ज स्कीम के नाम पर ब्लैकमेलिंग और शहरी की खुदकुशी का मामला बोल सामने लाया था। मुल्क में कहीं गर्मी और हब्स तो कहीं मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल के जलवे जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर में बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। 150 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद में तेज़ बरसात के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। बलूचिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में भी बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज रात से बारिश की पेशगोई कर दी। आबी जारियत ने कई गाँव डुबो दिए। मुतासरा इलाकों में बस्तियां ज़ेरे आग, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी आने लगी। हेड सुलेमानकी के मकाम पर अब भी निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आ गई। सिंध में कोट मिट्ठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। बारिशों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हादसात में अमवात की तादाद 150 से बढ़ गई। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 88 अफराद लुक़्मे अजल बने, 100 से ज़ायद जख्मी हुए। रियासत हिमाचल प्रदेश में सैलाबी रेले, गाड़ियाँ, बसें, पुल और मकानात बहा कर ले गए। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दरियाए जमुना में पानी की सतह 40 साल की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। नई दिल्ली दरिया का मंजर पेश करने लगा। अहम शाहराहें और इमारतें डूब गईं। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 170 मकानात तबाह, 600 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। भारतीय महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला बदल दिया। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ेयाल बदस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन कहते हैं, मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्की मफादात पार्टी मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहद होने का पैगाम देना चाहते हैं। IMF से मुआहदा अभी ज़ेर तकमील है। मुल्क को इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक वुज़रा वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ANP के मुतालबे पर निगरां काबीना में रद्दोबदल। निगरां वज़ीर आला ने समरी दोबारा गवर्नर को भेज दी। वज़ीर सनत अदनान जलील को डीनोटिफाई कर दिया गया। मुशीर खेल मतीउल्लाह को वज़ीर बनाकर सनत की वजारत देने और अशरफुल्लाह को मुआवन खुसूसी टेक्निकल एजुकेशन बनाने की सिफारिश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ANP ने अदनान जलील को वजारत से हटाने का फैसला किया था। अदनान जलील का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मालूम नहीं उन्हें क्यों हटाया जा रहा है। शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला और FIA से 3 रोज़ में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
अदालत ने हुक्म दिया सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA सीनियर अफसरान को अदालती मावनत के लिए मुकर्रर करें। पेशी के लिए ऐसे अफसरान को मुकर्रर किया जाए जिन्हें केस के हकायक मालूम हो। अफसरान मुतालिका रिकॉर्ड के साथ आइंदा समात पर हाजिर हों। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील के मुताबिक शीरी मजारी ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं। ECL में नाम रखने का कोई जवाज नहीं। अदालत आलिया में केस की मजीद समात 19 जुलाई को होगी। डॉलर की कदर बढ़ने से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत गिर गई। ब्रेनेट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.49 की कमी। ब्रेनेट खाम तेल की फी बैरल कीमत $79.87 रिकॉर्ड की गई। WTI खाम तेल की कीमत भी तेजी से गिर गई। निर्ख $1.47 कमी के बाद $75.42 तक जा पहुंचे। किबला रुख का तयन करने के लिए सूरज आज बैतुल्ला के ऊपर से गुजरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। दुनिया भर के सायों का रुख बैतुल्ला की जानिब होगा। बैतुल्ला का साया नहीं होगा, जिससे किबला रुख का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। यहाँ आकर जिना हाउस का हाल देखा है तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आला हुकाम से कि वो जो इस वाक़े में मुलव्वस शरपसंद हैं उनको करार वाकई कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वक्त का जिना हाउस का दौरा। वक्त ने जिना हाउस में तोड़फोड़ पर अफसोस का इजहार किया। कहा शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को जिस तरह जलाया है ये इंतहाई दुख की बात है। अफवाज पाकिस्तान और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी भी लिहाज से काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। शरपसंदों को कड़ी सजा दी जाए। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। सिपाही बिस्मिल्लाह वतन पर जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले जांबाज सिपाही थे। वो रवां साल 4 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के साथ झड़प में शहीद हुए। शहीद के लवाहिकीन ने सानह 9 मई की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सज़ा देने की अपील कर दी। लसबेला में बेला के करीब मुसाफिर कोच ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। जख्मियों में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस तेज़ रफ्तारी के बाइस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई। सियालकोट में थाना सिटी डस्का के बाजार में ज्वेलर शॉप में चोरी। 2 खवातीन के साथ आया हुआ बच्चा सोने का सेट पार करके ले गया। दुकानदार की मौजूदगी में बच्चे की चालाकी के साथ सोने का सेट चोरी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। औरतों ने दुकानदार को काम में उलझाए रखा और बच्चा सेट चोरी करके ले गया। पुलिस ने फुटेज के बावजूद ना मुकदमा दर्ज किया, ना ही मुलजमान गिरफ्तार किए जा सके। मिशन लंका में बाबर 11 का पहला इम्तिहान। श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट कल से गौल में खेला जाएगा। ग्रीन कैप्स ने मेजबान टीम से 2-2 हाथ का प्लान फाइनल कर लिया। सरफराज अहमद विकेट के पीछे ग्लव्स थामेंगे। रिजवान के बतौर बैटर खेलने का इम्कान है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई तक खेला जाएगा। एमर्जिंग कप में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पहले मैच में नेपाल को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने 180 रन का हदफ दिया। शाहनवाज दहानी ने 5 और मोहम्मद वसीम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम ने हदफ 33वें ओवर में 6 विकेटों खोकर हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के CEO तारिक सागा से मुलाकात। क्रिकेट के उमूर पर बातचीत। सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी क्रिकेट की महारत में बेहतरी लाने और सऊदी क्रिकेटर्स की तरबियत के ताउन पर भी गौर। ज़का अशरफ ने क्रिकेट की बेहतरी और महारत में फ़रोग के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब में तवील बरादराना ताल्लुकात हैं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो हो सका करेंगे। मिंडल मेंस इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। दिफाई चैंपियन ने इटली के जैनिक सिनर को शिकस्त दे दी। जोकोविच रिकॉर्ड 35वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में जोकोविच का मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्कारेस से होगा। की साहबजादी शेखा मेहरा अल मखतूम ने शादी की खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मद्दाहों ने वीडियो को खूब पसंद किया। मारूफ गुलकार अली जफर ने मद्दाहों को चैलेंज दे दिया। मकामी गुलकार की गाने के दौरान फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हिम्मत है तो तनकीद करके दिखाएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। आएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। है वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।